1949 से आज तक सिर्फ और सिर्फ चाय के बलबूते पे ये होटल कायम है। ओनली चाय। मज़ार मुबारक है हज़रत हाफिज़ सैयद यकीन शाह बुखारी साहब के नाम से। किसी वक्त इनके पास बाकायदा वर्कर्स होते थे बर्फ़ को कूटने के लिए ताकि शरबत की तैयारी हो सके, लेकिन आजकल ये अपनी दुकान पर अकेले होते हैं। ये है सिरेघाट चौक की मशहूर लल्ला बिरयानी हाउस। हैदराबाद में इलाहाबाद का खास करम है, यहाँ आपको मिल जाएगा सस्ता खाना। वही देखिए हैदराबाद में थी 30 किलो चावल की लगती थी। अच्छा, किलो चावल यानी मुंह तक होती थी उस वक्त। की शॉप में एक ऐसा पत्थर मौजूद है जो कि पाकिस्तान बनने से पहले से यहाँ पर मौजूद है, और इनके जो दादा साहब होते थे, जो इनके दादा साहब थे, वो इसी शॉप के बाहर इस पत्थर को रखा करते थे। डिजाइन इनका मिलता जुलता ही है, जैसा मैंने आपको इंसाफ शू वाली जो शॉप थी उसमें दिखाया। अच्छा, कारीगर भी एक ही है? कारीगर एक है, इसका नाम था चेला राम। अच्छा, हाँ, हिंदू कारीगर था उस टाइम का। याकूब जकरिया, शायद आपने नाम सुना होगा, कारवां सुखा के बाप का किरदार किया उन्होंने। दीवारें, जंगल, रानी जी कहानी, बड़े ड्रामे किए। अपना शबाना आजमी के साथ उन्होंने काम किया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, ऐसा होता है कि मेरी अक्सर बल्कि 99% वीडियोस ऐसी हैं जो मैं दिन के टाइम और सुबह के वक्त में रिकॉर्ड करता हूं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं हैदराबाद की जो कि सिर्फ शाम में ही देखी जा सकती हैं। तो आज ये मैं शायद दूसरी वीडियो है मेरे चैनल की जो मैं शाम के वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद के मशहूर सिरेघाट चौक पर, और ये आज़म भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं। आज़म भाई ये मेरी तीसरी वीडियोस में आ रहे हैं। कैसे हैं आज़म भाई? अल्लाह का शुक्र। मैं आया था सिरेघाट चौक पर, जो मुझे मालूम हुआ था कि यहाँ पे कोई ओजड़ी वाले हैं। मैं कुछ ज़्यादा शौक से खाता तो नहीं हूँ, लेकिन वो यहाँ पे सुना है कि तकरीबन 75 ईयर्स से वो यहाँ पर ओजड़ी सेल कर रहे हैं। तो मैंने सोचा जो चीज़ 75 साल हो गए जिसको कायम रहते हुए, वरना अगर कोई आम सा टेस्ट होता तो साल 2 साल बाद ख़त्म हो जाती, लेकिन 75 साल से मुसलसल जो चीज़ फ़रोख्त हो रही है उसमें कोई ना कोई यूनिकनेस तो ज़रूर होगी। तो मैं आया था उससे रिकॉर्ड करने। तो आज़म भाई की जो शॉप है वो यहीं पर नज़दीक ही है, शाही बाज़ार में इनकी शॉप है। तो इनसे मैंने रब्ता किया, ये भी अपनी शॉप छोड़कर आ गए, इनकी मेहरबानी है। तो जो ओजड़ी वाले थे वो अभी आए नहीं हैं, वो तकरीबन 8 या सवा 8 के करीब आते हैं। तो आज़म भाई ने मुझे बताया कि यहाँ पे एक ऐसा होटल है जो कि 1949 से कायम है। तो मैंने सोचा चलें जब तक हम उस होटल को रिकॉर्ड कर लेते हैं। होटल को कहा जाता है कैनेडी होटल, 1949 से कायम है। तो इससे भी थोड़ा सा रिकॉर्ड करके फिर मैं आपको लिए चलता हूँ जो सिरेघाट मेन चौक है, वहाँ पे जो ओजड़ी वाले हैं उसे रिकॉर्ड करेंगे, और साथ साथ इसी चौक के ऊपर लल्ला बिरयानी, लल्ला पुलाव वाले, वो भी काफ़ी कदीम है, यहाँ पे हम उसे भी रिकॉर्ड करेंगे। तो व्यूअर्स, आप इस वक्त देख रहे हैं 1949 में सिरेघाट चौक पर कायम होने वाले कैनेडी होटल के अंदरूनी मनाज़िर। 1949 से लेकर आज तक सिर्फ चाय के दम पर यह होटल कायम है। मेरे वो सब्सक्राइबर जो सिरेघाट चौक से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पर कभी रह चुके हैं और चाय का शौक़ रखते हैं, हो सकता है आप लोगों ने कभी यहाँ पर बैठकर चाय पी हो। आइए यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस चाय में ऐसी क्या खास बात है। सुबह 4:30 बजे खुलती है दुकान और 10:30 बजे तक बंद होती है रात को। 1949 से आज तक सिर्फ और सिर्फ चाय के बलबूते पे ये होटल कायम है। ओनली चाय। क्या बात है। आप कब से यहाँ पे? मैं 98 से। ऐसी क्या खास बात है यहाँ की चाय में? यहाँ की ये चाय की खासियत है कि कम रेटों में देते हैं और अच्छी देते हैं। एक कप कितने का है चाय का? एक कप नहीं, हम तकरीबन चाय लेके जाते हैं 30 की, उसमें 2 जने पी लेते हैं। 30 रुपए में 2 जने चाय पी लेते हैं आज के वक्त में? आज के वक्त में। क्या बात। और टेस्ट कैसा होता है? जायका बस अच्छा होता है। कब से पी रहे हैं आप यहाँ पे चाय? ये 1955 से पी रहा है। 1955 से? बाप वाली साहब जिंदा थे ऐसे पी रहा है। ऐसी क्या खास बात है यहाँ की चाय में? चाय अच्छी है ना, बेहतरीन है, चाय अच्छी बनाते थे इनके वाली साहब भी, जब भी वो नाम मशहूर हुआ है। 55 से हम यहाँ से ले रहे हैं। 10 रुपए के अंदर इतनी बड़ी बाल्टी भर के ले आता था यहाँ से, और तीन छाती 2 दूध पत्ती 10 रुपए के अंदर VIP काम हो जाता था। बस उस टाइम में 3 रुपए की चाय मिलती थी हमारे। 1990 में 3 रुपए की चाय थी। सही। तो भाई चाय जो है आज के अगर हम रेट कंपेयर करें तो आज जो है 70 से 80 रुपए का एक कप चाय का मिलता है, लेकिन ये बता रहे हैं कि यहाँ पे 30 रुपए में
दो अपराध जो हैं वो चाय पी सकते हैं। ये मोहम्मद इसहाक, इनके वालिद का नाम, तो जो होटल जिन्होंने कायम किया है उनका नाम मोहम्मद इसहाक था शायद। ये सर वो होटल है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ भी था कायम शुदा 1949, ये लेकिन जब मिट चुका है। ये होटल का जो बाहर से व्यू है कुछ इस तरह से नज़र आता है। कैनेडी होटल से मैं बाहर आ चुका हूं और होटल के बिल्कुल सामने आपको कुछ मिठाइयों की दुकान नज़र आती हैं, जैसे दिलशाद स्वीट्स है और उसके बराबर में मदीना स्वीट्स है। इस वक्त आजम भाई मुझे एक पान शॉप की तरफ लिए जा रहे हैं, जिसे जाना जाता है इकबाल पान हाउस के नाम से। और आजम भाई ने बताया कि ये पान शॉप जो है कमोबेश 50 या 60 साल से यहाँ पर मौजूद है। हाँ 12 नंबर पे है। इकबाल पान हाउस से थोड़ा सा ही आप आगे आते हैं तो यहाँ पर आपके सीधे हाथ की तरफ एक मज़ार मुबारक है हज़रत हाफिज सैयद यकीन शाह बुखारी साहब के नाम से। सिरेघाट चौक पर एक और मिठाई की दुकान है जिसे जाना जाता है रहमान स्वीट्स के नाम से और इसे कायम किया गया था 1960 में। बताया जाता है कि इनके शाही टुकड़े काफ़ी लाजवाब होते हैं और ये शाही टुकड़ों के हवाले से आम मशहूर है। हैदराबाद का शाही बाजार और सिरेघाट चौक काफ़ी कदीम इलाके हैं और यहाँ पर मुझे काफ़ी कदीम दुकानें भी देखने को मिली। उन्हीं दुकानों में से एक दुकान है मोहम्मद उमर साहब शरबत फरोश की, जो कि तकरीबन 75 साल से यहाँ पर शरबत बेच रहे हैं। आजकल लोग हाथ से बना शरबत पीना पसंद नहीं करते क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स और जूस का ज़माना आ गया है, लेकिन ये साहब अपनी रिवायत जो है उसे बरकरार रखे हुए हैं, अपना बिजनेस जो है उसे कायम रखे हुए हैं। मुझे पता चला कि किसी वक्त इनके पास बाकायदा वर्कर्स होते थे बर्फ़ को कूटने के लिए ताकि शरबत की तैयारी हो सके, लेकिन आजकल ये अपनी दुकान पर अकेले होते हैं। अल्लाह का कर्म फजल से पाकिस्तान कायम और दायम रहे। अब दिलों में नेक में फ़र्क आ गया, इसलिए नीयतों में फ़र्क आने से सबके कारोबार ख़त्म हो गए। नीयत सही नहीं होगी जब तक काम नहीं चलेगा। अल्लाह का एहसान है, नबी का महीना है, करम हो जाएगा। मुझे पता लगा है कि ये सामने ही ओजड़ी फरोज जो हैं यहाँ पर अपना स्टॉल लगाते हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं आए। तो चलिए आपको लिए चलते हैं सिरेघाट चौक पर ही मौजूद यहाँ पे एक और फेमस शॉप पर, जिसे जाना जाता है लल्ला पुलाव या लल्ला बिरयानी हाउस के नाम से। ये है सिरेघाट चौक की मशहूर लल्ला बिरयानी हाउस। बेहतरीन मसालेदार बिरयानी। जी हाँ, यहीं पर रिहाई तकरीबन अल्लाह ने किया 1948 हम लोग यहीं पर ही रह रहे हैं। हमारे वालिदैन यानी हमारी पैदाइश तो 66 की बहरहाल, इनको देखते हो मतलब हमारे बचपन की पैदाइश शायद बड़े हो गए हमारे सामने। इनके दादा की आती है हमने बिरयानी खाई है, इनकी खाई है, इनके अब्बू की आती है खाई है, अब इनकी आती है हम लोग खा रहे हैं। क्या खास बात है इनकी बिरयानी के टेस्ट में? जहाँ इनकी दादा साहब की और वालिदा जो बनाई हुई थी, इस पर सिरेघाट चौक की बिरयानी नहीं थी। जो जायका उनके हमने खाया, अब तो वो चीज़ फिलहाल नहीं, फिलहाल वीआईपी बनाते रहे इनके वालिदैन। आपके पास बीफ की बिरयानी होती है? जी जी सिर्फ बीफ है, चिकन वगैरह नहीं? चिकन नहीं रखते। अच्छा, शुरू से ही आप बीफ चलाते हैं? कैसे पाव कैसे? 70 रुपए पाव। 70 रुपए पाव बीफ बिरयानी? ना करें यार, यही है। तो जमाना महंगाई का आ गया भाई। नहीं हमारा चल रहा है। यहाँ पे सस्ता ही चल रहा है। हाँ, अल्लाह पाक करा देता है इसमें। जबरदस्त भाई। यहाँ पे एक होटल में देख के आए, वो बता रहे हैं 30 रुपए में 2 बंदे चाय पी सकते हैं, और आप 70 रुपए जो कि छोले की बिरयानी चल रही है उसमें आप बीफ बिरयानी दे रहे हैं। हैदराबाद में अल्लाह पाक का खास करम है, यहाँ आपको मिल जाएगा सस्ता खाना। वही देख हैदराबाद में थी 30 किलो चावल की लगती थी। अच्छा, किलो चावल की मुँह तक होती थी उस वक्त। पूरे हैदराबाद में इतनी बड़ी देख नहीं देखी हमने बिरयानी की, आप कोई बना ही नहीं सकता। मैंने बहुत खाई और अब तक खाता रहता हूँ। आप कब से खा रहे हैं? तकरीबन बचपन से ही खा रहा है।
अच्छा, बचपन से रुपये 2.5 पाव से। 2 रुपए 2.5 पाव होते थे। अच्छा, इनका रेट जो है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ा जिस तरह दूसरी दुकानों के बढ़े। मुनासिब और रिजनेबल है और चीज़ भी अच्छी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, सिरेघाट चौक और शाही बाजार में काफ़ी दुकानें इस तरह की हैं जिन्हें कायम हुए हुए तकरीबन 50 साल या उससे ज़ायद अरसा हो चुका है। तो सिरेघाट चौक के ऊपर मौजूद एक ऐसी ही और दुकान की तरफ मैं आपको लिए जा रहा हूँ। ये हमारी जैसे 1947 से है दुकान। पहले कपड़े की होती थी ये, और ये 1997 से जो है चप्पल की दुकान की है। अच्छा, ओजरी वाले जो हैं वो भाई आ गए हैं, लेकिन उनको अपना सेटअप करने में थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। तो आजम भाई कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक शॉप है जो कि 1901 से कायम है। तो मैंने कहा चलें भाई, हाँ उसे भी रिकॉर्ड करवा दें। सिरेघाट चौक से चलता हुआ मैं शाही बाजार के अंदर मौजूद हूँ, और यहीं पे आजम भाई जो मेरे साथी हैं, जो आपको मेरी 2-3 वीडियोस के अंदर नजर आ चुके होंगे, उनकी शॉप भी है। क्या नाम है बेटा? कृष्णा। कृष्णा, आप मैनेजर हो यहाँ पे? जी। क्या क्या बेचते हो यहाँ पे आप? ये सारा सामान, सारा क्या? ये प्लास्टिक का काम है। प्लास्टिक के बर्तन वगैरह जो हैं वो आपके पास होते हैं? जी। ज़बरदस्त। तो भाई ये आजम भाई की छोटी सी शॉप है। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत डाले, बहुत अच्छे इंसान है। अगर आपको प्लास्टिक के रिलेटेड कोई सामान चाहिए हो, जो जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, गिलास हो गए, जग हो गए, तो इस तरह के जो आइटम है आप वो यहाँ पे खरीद सकते हैं आके। शाही बाजार में आजम भाई की दुकान के बिल्कुल सामने एक दुकान है पंजाब बूट हाउस के नाम से, और मुझे मालूम हुआ है कि ये दुकान 1901 से यहाँ पर मौजूद है। मेरे अपना परदादा आए थे 1901 के अंदर। सियालकोट है, उसके वहाँ एक क्या कहते हैं गाँव है डस्का, वहाँ से आए थे 1901 के अंदर। फिर ये दुकान जो ना, फिर फेरी वगैरह फिरते थे, फिर इसमें सुरमा था, मुल्तानी जुतियाँ होती थी, इतर होता था, मसवाक होती थी, इस तरह के आइटम वगैरह होते थे। इतर होता था तो वो बेचे। फिर ये किराए पे दुकान ली थी, फिर ये 11 साल किराए पे थे, फिर 1912 में दुकान ये खरीद ली थी उन्होंने। बिल्कुल सर, ये जो इन्होंने दुकान खरीदी थी, तो उसका जो सेल लेटर होता है या क्या कहलाता है ये, या जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो यहाँ पर दुकान के अंदर इन्होंने लगाए हुए हैं, और उस पर सन लिखा हुआ है 1912। बिल्कुल भाई ने सही बताया था कि 1912 में इन्होंने खरीदी थी। तो इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी दीवार के ऊपर चिपकाए हुए हैं, ताकि किसी को गलत फहमी ना रहे। जैसा कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था, तो मैंने कन्फर्म किया, तो अब मेरी गलत फहमी जो है वो दूर हो गई है। एक बार पत्थर होता था, हमारे दादा उठाते थे, वो उसका वजन 1 मन के करीब तकरीबन वजन होता था। वो रखते थे बीच के अंदर, हिंदू वगैरह होते थे, बोला जो उसको उठाएगा उसको 1 किलो में मिठाई वगैरह खिलाऊंगा। तो कोई भी नहीं उठाता था, तो हमारे दादा ने एक हाथ से उठाते थे वो पत्थर। अच्छा, ये कब की बात होगी? ये समझ लें आप, जो है अपना पाकिस्तान बनने से पहले की मतलब बात है ये। अच्छा, तो भाई ये थोड़ी सी एक हैरत अंगेज बात बता रहे हैं, दिलचस्प, हैरत अंगेज और दिलचस्प, कि इनकी शॉप में एक ऐसा पत्थर मौजूद है जो कि पाकिस्तान बनने से पहले से यहाँ पर मौजूद है। और इनके जो दादा साहब होते थे, जो इनके दादा साहब थे, वो इसी शॉप के बाहर इस पत्थर को रखा करते थे, और ये दावा किया करते थे कि भाई इस पत्थर को उठा के दिखाएं। तो कोई उठा नहीं पाता था। सर अंदर आ जाओ। तो ये वो पत्थर निकाल के दिखा रहे थे, वो दुकान के बाहर रखा करते थे कि भाई इसको उठा के दिखाएं, तो कोई उठा नहीं पाता था। तो इनके जो दादा होते थे, जो दादा हुजूर थे, वो एक हाथ से इनको उठा लिया करते थे। कितना वजन होगा सर इसका? 1 मन है। 1 मन है। पत्थर को कटिंग करके ये हैंडल सा बनाया गया है ताकि इस पत्थर को उठाया जा सके। तकरीबन मेरे 2 दुकानें सिर्फ मुसलमानों की होती थी उस टाइम। एक हमारी दुकान होती थी तो 1901 से, और एक आगे कोई होता था पाटोली था कोई, वो कफन वगैरह बेचता था वो। तो ये 2 दुकानें मुसलमान की थी। तो उसके बाद फिर हमारे ये जो है अपना मतलब है बढ़ती गई, मतलब हम लोगों की खानदान की मतलब है। तो ये कि और दुकानें बनती चली गई। यहाँ पे आया था जो फेमस ओजड़ी वाले हैं सिरेघाट चौक के, उसे रिकॉर्ड करने, लेकिन वो उस वक्त आए नहीं थे। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को थोड़ा मज़ीद सिरेघाट चौक और शाही बाज़ार की चीज़ें दिखाता हुआ चलूँ।
तो मेरी खुशकिस्मती है कि आज़म भाई की शॉप भी यहीं पर है। तो वो मुझे मुख्तलिफ और कदीम चीज़ें दिखा रहे हैं यहाँ की। तभी ये मुझे किसी और शॉप में लिए जा रहे हैं जो कि 1935 से कायम है। तो ये दूसरी शॉप आ गई है। एक मैंने आपको पहले दिखाई जो कि 1901 में जिसे कायम किया गया था, जो कि पंजाब बूट हाउस के नाम से है। और ये दूसरी दुकान है इंसाफ शू कंपनी के नाम से। और इसके ऊपर भी जो सने तामीर जो इस्टेब्लिश हुई थी ये दुकान 1901 में। ये दोनों दुकानें जो हैं 1901 की तामीर शुदा हैं। लेकिन इस दुकान की खास बात यह है कि ये सामने आपको जो फर्नीचर बना हुआ नजर आ रहा है, जो शोकेस कह लें आप इसे, ये लकड़ी का बना हुआ है। और जो दुकान के मालिक हैं उनसे मेरी बात हुई, वो बता रहे हैं कि अच्छा ये सागवान की लकड़ी का बना हुआ है। बिल्कुल भाई। तो उस वक्त जो है लकड़ी के जो काम होते थे ज़्यादातर सागवान की लकड़ी ही इस्तेमाल की जाती थी। तो ये भी सागवान की लकड़ी का बना हुआ शोकेस है। और ये 1947 या गलबन 1948 में इसे बनाया गया था। और ये 1948 से या 47 से यहाँ पर मौजूद है। जबरदस्त। ये हमारे दादा ने खोली थी 1901 में। अच्छा। तो दादा के बाद वालिद साहब के बाद मैं बैठा। शाही बाजार में जो दुकानें मैंने आपको दिखाई हैं वो ऐसी दुकानें हैं कि तीसरी पीढ़ी जो है, जो तीसरी नस्ल जो है वो अपने इसी कारोबार के सिलसिले को कायम किए हुए हैं। अच्छा, ये जो इंसाफ शू जो शॉप थी उसके सामने वाली शॉप में आया हूँ तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का फर्नीचर नजर आ रहा है मुझे। सर ये भी सागवान की लकड़ी का है। जबरदस्त। सर आपकी शॉप कब से है यहाँ पर? बहुत पहले, पाकिस्तान से पहले की है। पाकिस्तान अंदाजन जैसे सामने वालों ने बताया कि 1901 से कायम है। बस समझ लो इतनी पुरानी है भी। अच्छा, आप भी पंजाब से आए थे यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। दोनों भाइयों की दुकान है, बड़े भाई की दुकान है, वो छोटे भाई की दुकान है। अच्छा। तो सर ऐसा है कि पंजाब के शहर सियालकोट के पास कोई डस्का का इलाका है, वहाँ से एक ख़ानदान जो है हिजरत करके हैदराबाद आए 1901 में। तो उनका जो ख़ानदान था उन्होंने यहाँ पे आके जूतों का काम शुरू किया। तो ये जो साहब सामने खड़े हुए हैं इनकी ये शॉप है। और इसके सामने जो मैंने आपको शॉप दिखाई इंसाफ शू कंपनी, वो इनके भाई की शॉप थी, उनके भाई की शॉप थी। जो इनके दादा हैं परदादा थे उनके भाई की शॉप थी। तो ये जो इनके पास फर्नीचर है ये भी तकरीबन वही है जैसा मैंने आपको उस शॉप के अंदर दिखाया। पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद का सागवान की लकड़ी का बना हुआ ये फर्नीचर है। ये काउंटर है इनका। और इनके सामने शॉप के अंदर भी जो शोकेस बना हुआ है ये भी बता रहे हैं कि सागवान की लकड़ी से बनाया गया है, जो कि अभी तक कायम है। सर डिज़ाइन इनका मिलता जुलता ही है जैसा मैंने आपको इंसाफ शू वाली जो शॉप थी उसमें दिखाया। अच्छा, कारीगर भी एक ही है? कारीगर एक है, इसका नाम था चेला राम। अच्छा। हाँ, हिंदू कारीगर था उस टाइम का, चेला राम का कारीगर था। उसमें बेस्ट कारीगर था पाकिस्तान हैदराबाद का, पूरे एंट्रेल का सबसे अच्छा कारीगर था। जी हाँ। उसके बाद उनका शागिर था जुम्मा खान। हाँ, जो शागिर थे वो काम करते रहे। दोनों ने एक ही कारीगर से एक ही कारीगर उससे सबसे बेस्ट कारीगर यही होता था। जबरदस्त। बहुत शुक्रिया सर। तो भाई ये जो बनाने वाले थे वो थे चेला राम जो कारीगर थे। तो इसी एक ही कारीगर ने दोनों शॉप के अंदर ये इस तरह का जो शोकेस ही कहेंगे ना सर इसे, जो शोकेस है उससे तामीर करवाया। और ये सागवान की लकड़ी से बनाया गया है। और अंदर कोई लकड़ी का जीना भी है, साहब बता रहे हैं मुझे। बिल्कुल सर, यह एक लकड़ी का जीना है और यह भी कदीमी है। जबरदस्त। और ये पुराने जमाने के बटन आपको नजर आ रहे होंगे, इलेक्ट्रिक स्विच। उसी टाइम के पंखे हैं जिस टाइम ये दुकान तैयार हुई थी। बरतानिया के टाइम के पंखे हैं ये। और माशाल्लाह अभी तक वैसे कायम दायम है पंखे, कोई आवाज़ नहीं, किसी किस्म की इसमें कोई खराबी नहीं, उसी टाइम से चल रही है। क्या बात है भाई। ये जो पंखे आप देख रहे हैं सामने, इनको तकरीबन 75 से 80 साल हो चुके हैं, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा हो गया है ये टाइम। और ये अभी तक रमा दमा है और हवा फेंक रहे हैं नीचे भाई। बिल्कुल इसमें कोई जिस तरह आजकल का 2, 4, 5 साल के बाद खराब हो जाती है, खराब नहीं। अच्छा। वैसे के वैसे चल रहे हैं माशाल्लाह। कोई कभी मेंटेनेंस नहीं, कुछ भी नहीं करा है। और आप इसकी देख लें, रफ्तार देख लें, स्पीड भी देख लें, दूसरी हवा के अलावा इसमें कोई खराबी नहीं, आवाज़ नहीं है इसके अंदर। अच्छा, ये एक जूता रखा हुआ है इनके काउंटर के अंदर।
ये सिर्फ शो पीस है, किसी शख्स का नहीं है। यहाँ आप ये सोच रहे हो कि शायद किसी आलम चन्ना के लिए जूता बनाया गया होगा, ये सिर्फ शो पीस है। और ये बता रहे हैं कि जब ये शॉप कायम की गई थी तो उसी वक्त ये बनाया गया था काउंटर में रखने के लिए शो पीस के तौर पर, जो कि अभी तक मौजूद है इसी काउंटर पर। लेदर के अंदर बना हुआ है जी, लेदर के अंदर बना हुआ है, प्योर लेदर है, उसके अंदर बना हुआ है। उसके अंदर फर्मा भी इसके अंदर ही है इसका। हाँ बिल्कुल। और कारीगर ने बनाया था, फर्मा भी उसने खुद ही बनाया था, सारी मेंटेनेंस उसने खुद ही करी थी कारीगर ने, और दूसरा आदमी नहीं था, सारा काम उसने खुद नहीं करा था। तो सर ये जो शूज़ है इसे हाथ से तामीर बनाया गया है, तामीर कह रहा हूँ मैं, इसे बनाया गया है। और ये बता रहे हैं कि प्योर लेदर से बनाया गया है। और इसके अंदर लकड़ी का जो इसका फ्रेम होता है, फर्मा कह लें या सांचा कह लें, जो भी होता है वो इसके अंदर मौजूद है। ज़बरदस्त, शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया सर। देखिए मैं यहाँ पर आया था तकरीबन 6 बजे के वक्त में, और मुझे मालूम नहीं था कि ये ओजीडी वाले जो साहब हैं ये कितने बजे आते हैं। तो यहाँ पे आके मुझे मालूम हुआ कि वो तकरीबन 8 सवा 8 बजे आते हैं। तो ये 2 घंटे जो हैं ये मैंने आपको शाही बाज़ार के कुछ इलाके दिखा दिए। यहाँ पे लल्ला पुलाव वाले हैं उनको दिखा दिया। और यहाँ पे 1949 से कायम एक होटल है, उनका मैंने आपको उनकी मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया आपके लिए। अब जो है 8 बजे के करीब ये जो ओजड़ी वाले जिनको मैं आज रिकॉर्ड करने आया था वो आ चुके हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। सर पसीने बहुत आ रहे हैं, लग रहा है बहुत स्पाइसी है। नहीं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है ना, पूरे हैदराबाद में मशहूर हैं लाला भाई उजड़ी वाले। इनके पास आते हैं हम लोग, और सबसे बड़ी बात है मैदा साफ़ हो जाता है, दूसरे इंसान की जो जरासीम है वो साफ़ हो जाते हैं, तीसरा इनका प्यार बहुत बढ़ता है, चौथी इनकी मोहब्बत बहुत है, पांचवी आप लोगों से प्यार बहुत करते हैं। आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्या करें, खाना भी ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने मिला जुला इसका तज्जिया कर दिया ओजड़ी का। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? तकरीबन मुझे आज 12-13 साल हो गए इनसे खाते। ओजड़ी वाले को अभी रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट नहीं की है तो पीछे से मुझे आवाज़ आई, एक साहब आ गए और उन्होंने मुझे बताया कि ये मेरे सब्सक्राइबर हैं। अब मैं हालांकि इस काबिल तो नहीं हूँ कि मेरे भी कोई फ़ैन हो, लेकिन क्या करूँ, मुझसे अब लोग इस तरह के मिलने लग गए हैं जो कहते हैं कि मैं आपका फ़ैन हूँ। सर बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी मेरे भाई। मैं आपका जो है वीडियो बहुत शौक से देखा करता हूँ, हैदराबाद में रहता हूँ मैं। याकूब ज़करिया, शायद आपने नाम सुना होगा, कारवां सुखा के बाप का किरदार किया उन्होंने। दीवारें, जंगल, रानी जी कहानी, बड़े ड्रामे किए। अपना शबाना आज़मी के साथ उन्होंने काम किया, इंडियन जो मूवी थी उसके अंदर, और इंतकाल हुए तकरीबन 15 साल हो गए उनको। लेकिन हुकूमत ने आज तक उनके लिए कुछ भी नहीं किया, ना उसको कोई एक अवार्ड से नवाजा, ना मेरी हुकूमत ने जो है कुछ भी नहीं किया। हमारे सिंध के रहने वाले थे, एक बड़ा नाम था उनका, याकूब ज़करिया उनका नाम था, और कोई अवाम, हैदराबाद की पब्लिक क्या वर्ल्ड में उनका नाम था। जब इंतकाल हुआ तो BBC लंदन से उनकी खबर न्यूज़ हुई, उनकी जो है अपना दफनाने के लिए उनको दिखाया गया। बस यही कहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान से, पीपल्स पार्टी से, यहाँ की जो गवर्नमेंट है उससे, मेरे वालिद के लिए उन्होंने कोई किरदार, कोई नाम, कोई काम नहीं किया अब तक। किरदार को हकीकत का रंग भरने के लिए कारवां में सुखा के बाप का किरदार अदा किया था। मिठन बाबा के नाम से वो मशहूर हुए, और उन्होंने 32 ही निकलवाई, पूरे 32 ही निकलवाई। तो सर ये थे PTV ड्रामों में आने वाले अदाकार याकूब ज़करिया साहब के साहबजादे, जो कि बता रहे थे अपने वालिद साहब के बारे में। उन्होंने एक किरदार में जान भरने के लिए 32 के 32 दांत निकलवा दिए ताकि उनका जो किरदार है वो रियल लगे। और ऐसे किरदार को, ऐसे अदाकार को किसी तमगे से नहीं नवाजा, उनको फरामोश कर दिया गया। तो खैर सर चलिए बढ़ते हैं सिरे घाट चौक के मशहूर और कदीम ओजड़ी वाले की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। मेरे वालिद साहब लगाते सर, आज से 50 या 52 साल हो गए सर। हमारी 8 सवा 8 बजे शाम को आते हैं, जब अल्लाह करीम रात को जब भी अल्लाह पाक ख़त्म करवा देता, 12:30 बजे, 12:15 बजे अपने बच्चों की रोजी रोटी करके। सर ये 60 रुपए की एक प्लेट है सर। 60 रुपए की? जी सर है सर। हमारा कोई कमाल नहीं, अल्लाह की करम नवाजी है, बस अल्लाह अपने हबीब के सदके से ये रोजी रोटी अदा कर रहा है, बच्चों के पेल पाट रहे हैं। ये 50 साल से कर रहे हैं, 55 साल से कर रहे हैं। आपको पता है कि इनके बेटे सब ग्रेजुएशन है,
और बहुत अच्छी तालीम हासिल की है। इनका बाप और वालिद साहब ओजड़ी बेच रहे थे, आज उनकी औलाद भी ओजड़ी बेचेगी। उनकी क्वालिफिकेशन का क्या होगा, उनकी तालीम का क्या होगा? ये जो सपने अपने बेटे के लिए सजा के बैठे हैं, ये सपना ही रहेगा, पूरा भी होगा। आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, आपके चैनल को लाइक करते हैं। आपने हैदराबाद की मशहूर जो शख्सियत है उनसे आप बात कर रहे हैं। यहाँ पर गरीब से गरीब भी आता है, इनको 20 भी दे के चला जाता है, 40 भी दे के चला जाता है, 60 भी दे के चला जाता है, मुस्कुरा के रख लेते हैं, लेकिन अल्लाह इनका पूरा कर रहा है। बिल्कुल दुरुस्त बात फरमाई है। एक शख्स जो कि एक ठेला चला के अपने बच्चों को अच्छी तालीम हासिल करवाता है, उनको ये सोचकर कि कल जो मेरे बच्चे हैं वो इस काम में ना आए, किसी अच्छे काम में जाएं, अच्छी जॉब करें ताकि इनको भी सुकून हासिल हो। लेकिन अच्छी तालीम तो इन्होंने दिला दी, इन्होंने अपना फ़र्ज़ जो है उसे पूरा कर दिया। इनके बच्चों ने भी अच्छी तालीम हासिल करके पास करके उन्होंने भी अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, लेकिन जॉब नहीं है। अली कमाल मेरा बेटा दूसरे नंबर पे, इससे पहले अल्लाह करीम ने 5 बेटियां अता करी हैं, बस अल्लाह ताला चला रहा परवरदिगार। इससे बड़ा एक बेटा मोहम्मद कासिम है, तकरीबन 25 साल उसकी उम्र हो चुकी है, माशाल्लाह मास्टर किया सिंध यूनिवर्सिटी से, पर ये है कि माशा कोई नौकरी नहीं है। बस दुआ करें अल्लाह ताला बस उसको अपने पैरों पे खड़ा करे। इसी खैर मैंने आपको बताया कि मैं खुद ओजड़ी नहीं खाता हूँ, लेकिन यहाँ पे आऊँ तो मैं थोड़ी सी ओजड़ी इनकी ज़रूर चखूँगा। सर मुझे थोड़ी सी चखने के लिए दीजिएगा, थोड़ी सी बस काफ़ी काफ़ी काफ़ी। सर ये ओजड़ी मैंने चखी है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, यानी कि बहुत मज़े की है। अगर आप भी ओजड़ी खाना खाते हैं, पसंद करते हैं, तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। ये मैंने आपको दिखा दिया है सिरेघाट चौक के ऊपर। ये शाम 8 बजे के करीब यहाँ पर लगाते हैं स्टॉल ये अपना, और तकरीबन 50-55 या 60 साल से तकरीबन 60 साल से यहाँ पर मौजूद हैं। और आप खुद इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो टेस्ट जो 60 साल से लोग जिसको छोड़ने पे तैयार नहीं हो रहे और 60 साल से लोग इसे खाना चाह रहे हैं, तो उनके टेस्ट में कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर होगी जो अभी तक कायम है। मेरी शायद मैंने कोई नेकी की होगी जो आजम भाई जैसे लोग मुझसे जुड़ गए। इनके जुड़ने से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं तारीख़ी चीज़ों के बारे में, जहाँ भी आजम भाई मुझे लेके जाते हैं वहाँ की तारीख़ी चीज़ें होती हैं, उनसे मुझे रोशनास करा देते हैं, मुझे उनको रिकॉर्ड करने में आसानी होती है। आजम भाई आपका बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक दफ़ा फिर मेरे लिए आसानी पैदा फरमाई। तो सर ये था सिरेघाट चौक। इसके अलावा मैंने आपको जो शाही बाज़ार है वहाँ कदीम दुकानें उन्हें भी दिखाने की कोशिश की है, और सिरेघाट चौक पर जो लल्ला पुलाव वाले हैं उन्हें मैंने रिकॉर्ड किया है। उसके अलावा जो 60 या 65 साल से यहाँ पे ओजड़ी फरोश हैं उन्हें मैंने रिकॉर्ड किया है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, आपसे मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे, अपने होस्ट अबरार हुसैन को और आजम भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।